दोस्तों हाल ही में मैंने सारी नाम की एक साइको थ्रिलर फिल्म देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है गिरी कृष्ण कमाल जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.6 आउट ऑफ 10। ये कहानी है आराध्या नाम के बहुत ही खूबसूरत लड़की की, जिसे साड़े में पहली बार देखते ही किट्टू नाम के एक लड़के को उससे प्यार हो जाता है। अब किट्टू आराध्या को पाने की हर कोशिश करता है, लेकिन जब उसे बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तो फिर उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती और अब ये बात जान लेने और देने पर आ जाती है। आराध्या के प्यार में किट्टू इतना अंधा हो जाता है कि वो एक साइको लवर बन जाता है जो किसी भी हालत में आराध्या को पाना चाहता है। अब बेचारी आराध्या इस साइको लड़के से अपने आप को कैसे बचाएगी और इस खतरनाक प्यार का अंजाम और कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा, यही सब कुछ देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खूंखार कहानी है जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल सिनेबात को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है आराध्या नाम की एक लड़की से। अचानक ही आराध्या अपनी सारी साड़ियाँ बाहर निकालकर उन्हें जला देती है। अब इसका मतलब ये था कि उन साड़ियों से उसकी बहुत ही खतरनाक यादें जुड़ी हुई थी, जिन यादों को वो चाहकर भी भुला नहीं सकती। अब इस साड़ी की वजह से उसकी जिंदगी में क्या भूचाल आया था, यही दिखाने के लिए सीन जाता है 6 महीने पहले फ्लैशबैक में। अब यहाँ पर हम किट्टू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पार्क में फोटोग्राफी कर रहा होता है। वो इस पार्क में नेचर की फोटो क्लिक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के ऊपर। उस लड़की को देखकर वो सब कुछ भूल जाता है। उसके आसपास क्या चल रहा है ये भी उसे ध्यान नहीं रहता। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आराध्या होती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। आराध्या यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए आई हुई थी, लेकिन जैसे ही किट्टू उसे देखता है वो उसकी बहुत सारी फोटोज निकालने लगता है और कुछ ही देर में अब आराध्या वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर किट्टू तुरंत ही उसका पीछा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एंड टाइम पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती और इतनी देर में आराध्या वहाँ से चली जाती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं किट्टू अपने घर पर आता है और आराध्या की फोटो को झूम करके देखने लगता है। वो कई घंटों तक ऐसा करता है। आराध्या की फोटो को देखते हुए बहुत सारे घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन वो तो पागलों की तरह उस फोटोज को निहारे जा रहा था। फिर वो आराध्या के उन सभी फोटोज को अपने घर में लगा लेता है और बस उन्हें ही देखते रहता है। मतलब कि दोस्तों एक तरह से वो आराध्या का एडिक्ट बन चुका था। यहाँ दूसरी तरफ हम आराध्या को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ जाती है। यहाँ पर हम उसके भाई को देखते हैं जिसका नाम होता है राज। लेकिन दोस्तों अब घर में आते ही आराध्या और उसके भाई का झगड़ा शुरू हो जाता है। दरअसल यहाँ पर बात ये थी कि आराध्या इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी और ये बात उसके भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत कमेंट करते हैं और इसी चक्कर में उसके भाई ने कुछ लड़कों को मारा पीटा भी था। यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि आराध्या की माँ को भी ये सब कुछ ठीक नहीं लगता था, क्योंकि वो जानती थी कि आज का जमाना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। लेकिन दोस्तों आराध्या का कहना था कि आजकल सभी लोग रील्स बनाते हैं और रील्स बनाना उसका पैशन है। अब आराध्या की यहाँ पर अपने घर वालों से बातचीत हो रही थी कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है उसके पिताजी की और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आराध्या के पिताजी उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि आखिरकार हर पिता अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अपनी बेटी की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है और उनके और आराध्या के थॉट्स बिल्कुल भी सेम थे। इसी वजह से वो आराध्या को ये काम करने से कभी भी मना नहीं करते। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं। उसका स्कूटर कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा था और तभी वो वहाँ पर खड़े किट्टू से हेल्प मांगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल ये लड़की आराध्या की फ्रेंड है। अब दोस्तों किट्टू अपना दिमाग लगाता है और उस लड़की की मदद से आराध्या का नाम और एड्रेस पता कर लेता है। ये जानकारी मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो घर पर आते ही तुरंत ही आराध्या का इंस्टाग्राम प्रोफाइल ढूंढने लगता है और वो ये काम घंटों तक करता रहता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमें पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अननोन व्यक्ति को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। लेकिन चाहे जितने भी मुश्किल हो, जब इंसान को एडिक्शन हो जाता है तो वो पागलों की तरह कुछ भी करके उसे हासिल करता है। उसी तरह से किट्टू भी इस काम में लग गया था और कुछ समय बाद ढूंढने पर उसे आराध्या का इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिल जाता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अपने मन ही मन आराध्या के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी सोचने लगता है। अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं वो आराध्या को मैसेज करता है कि उसने आराध्या को एक पार्क में देखा था और उसने वहाँ पर उसकी बहुत सारी फोटोज खींची थी। वो उसे उन फोटोज को भी सेंड कर देता है। अब यहाँ पर आराध्या सो रही थी, इस वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन थोड़ी देर बाद किट्टू फिर से उसे मैसेज करता है, कहता है कि आराध्या मैं तुम्हारा फोटोशूट करना चाहता हूँ। ये देखकर आराध्या उसे कहती है कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। अब यहाँ पर आराध्या से मिलने के लिए उसके कुछ दोस्त आते हैं और उन्हें वो किट्टू के बारे में सब कुछ बातें बता देती है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या के घर के बाहर एक बिल्डिंग बन रही थी, जहाँ किट्टू जाकर एक बार फिर से आराध्या के घर की तरफ देखने लगता है।
तभी अचानक आराध्या के इंस्टा पर एक अपडेट आता है और उसके नोटिफिकेशन के चलते आज वो फ्रेंड के साथ मॉल में जा रही थी, ये बात किट्टू को पता चल जाती है। इसलिए वो भी तुरंत ही वहाँ पर उसे ढूंढने के लिए जाता है और कुछ देर ढूंढने पर उसे वहाँ पर किट्टू मिल जाती है और वो तुरंत ही उसकी फिर से फोटोज क्लिक करने लगता है। खैर, अब उसके बाद किट्टू आराध्या से दोबारा पूछता है कि आखिरकार तुमने क्या तय किया है, जिस पर आराध्या उसे बताती है कि कल मैं तुमसे कैफे में मिलूंगी और तभी हम आगे के बारे में कुछ तय करेंगे। अब किट्टू तो पहले से ही इस मैसेज का इंतजार कर रहा था और इस मैसेज को देखकर वो तो पगला सा जाता है। अब उसके अगले दिन वो आराध्या से मिलने के लिए एक कैफे में आता है और वहाँ पर बैठकर वो उसके बारे में अजीबोगरीब चीजें सोच रहा था, लेकिन आराध्या के सामने वो अपने इरादे जाहिर नहीं होने देता। अब यहाँ पर वो आराध्या को अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मैं एक नेचर फोटोग्राफर हूँ, लेकिन अब मैं ह्यूमंस की भी फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि किट्टू आराध्या से बात करते वक्त कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। ये सब कुछ देखकर आराध्या उसे कहती है कि लगता है तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन किट्टू को तो थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता, वो तो आराध्या से मिलकर ही बहुत ज्यादा खुश हो गया था। फिर रात को वो फिर से आराध्या को मैसेज करता है और उसके साथ अच्छी तरीके से बात करने लगता है। कहने लगता है कि आज आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह की वो कुछ और भी अच्छी बातें करता है और यहाँ पर एक और बार मिलने की रिक्वेस्ट करता है। तो ये सब कुछ देखकर आराध्या भी उसे मना नहीं कर पाती और उसके अगले ही दिन ये दोनों दोबारा से उस कैफे में मिलने का प्लान बनाते हैं। तो दूसरे दिन आराध्या वापस से किट्टू से मिलने के लिए आती है, लेकिन तभी अचानक एक लड़का उससे टकरा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस लड़के के भी इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर आराध्या इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो किट्टू के पास जाकर उससे बातचीत करने लगती है। तब किट्टू यहाँ पर देखता है आराध्या से टकरा हुआ लड़का अभी भी उसे घूर रहा है। तो इसलिए जब वो लड़का वॉशरूम जाता है तो किट्टू भी उसके पीछे जाता है और उस लड़के के चेहरे पर गर्म कॉफी फेंक देता है। मतलब कि इस हद तक उसकी जेलसी बढ़ गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर उसके लिए खुशी की बात ये थी कि आराध्या फोटोशूट के लिए मान जाती है। उसके बाद ये दोनों फोटोशूट करने के लिए जो शॉपिंग का सामान लेना था वो खरीदने के लिए जाते हैं। किट्टू आराध्या को बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिलवाता है और उसके बाद वो फोटोशूट करने लगते हैं। और दोस्तों इस फोटोशूट के दौरान उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है, लेकिन आराध्या तो किट्टू को बस अपना एक अच्छा दोस्त मान रही थी, तो वही किट्टू के लिए आराध्या कुछ और ही थी। अब यहाँ पर फोटोशूट चल रहा होता है और तभी वहाँ पर आराध्या का भाई राज आता है। वो किट्टू को देखते ही उसके ऊपर भड़क जाता है कि ये लड़का उसकी बहन का फोटोशूट क्यों करवा रहा है। तभी आराध्या वहाँ पर आती है और अपने भाई राज को समझाती है, उसे शांत करती है, उसे बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से फोटोशूट करने के लिए आई हूँ, और उनका फोटोशूट वापस से स्टार्ट हो जाता है। अब फोटोशूट देखकर राज दोबारा से भड़क जाता है, क्योंकि किट्टू आराध्या को इंस्ट्रक्शन देते वक्त उसे यहाँ वहाँ छू रहा था। मतलब कि फोटो लेने के लिए पोजेस सिखाने पड़ते हैं, इसलिए किट्टू उसे किस तरह से खड़ा होना है ये दिखा रहा होता है। लेकिन आराध्या के भाई को तो कुछ और ही लगता है, इसलिए वो अपनी बहन को वहाँ से ले जाता है। अब ये फोटोशूट होने के बाद किट्टू ज्यादा खुश नहीं था। वो अपने घर पर जाता है और खींचे हुए आराध्या की फोटोज के साथ बातचीत करने लगता है। कहता है कि भले ही वो तुम्हारा बड़ा भाई हो, लेकिन तुम बाहर आने के बाद बस मेरी हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि किट्टू पूरी तरीके से आराध्या से ऑब्सेस हो चुका है। वो बस यही चाहता था कि मैं किसी भी तरह से आराध्या को अपना बना लूं। अब उसके अगले दिन आराध्या एक मेले में जाती है और तभी किट्टू उसे उसकी फोटोज भेजने लगता है। ये देखकर आराध्या थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन तभी अचानक अगले ही पल किट्टू उसके सामने आ जाता है। आराध्या उसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए, जिस पर किट्टू कहता है कि कल तुमने अपनी स्टोरी पर डाला था कि तुम मेले में आने वाली हो, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर आराध्या अपने भाई की तरफ से किट्टू से माफी मांगती है, लेकिन किट्टू उसके भाई के लिए भला बुरा कहने लगता है। अब उसकी ये बातें सुनकर आराध्या उसे डांटने लगती है। कहती है कि देखो किट्टू, वो मेरा बड़ा भाई है और वो जो भी कहता है वो मेरे भलाई के लिए ही कहता है। हम दोनों फोटोशूट करने के लिए मिले थे, लेकिन अब हमारा काम हो चुका है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम आइंदा से मुझसे मिलने की कोशिश मत करो और मुझे भूल जाओ। अब ये सब कुछ सुनकर किट्टू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आराध्या ने उसे उसके भाई की वजह से डांटा था। अब उसके अगले दिन आराध्या अपने घर से बाहर शॉपिंग करने के लिए जाती है, लेकिन किट्टू वहाँ पर भी भेष बदल कर उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है। लेकिन इस बार आराध्या का भाई राज किट्टू को देख लेता है और ये सब कुछ करता हुआ देखकर उसे गुस्सा आता है और वो उसे मारने पीटने लगता है। तभी राज ये भी देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो वही फोटोग्राफर है जो उस दिन मिला था। तभी वहाँ पर आराध्या ये सब कुछ देखती है और किट्टू का बदला हुआ रूप भी देखकर वो तो हैरान रह गई थी, लेकिन किट्टू को मार खाता हुआ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसको एक ऑटो में बिठाकर वहाँ से भेज देती है। अब उसके बाद घर पर आने के बाद किट्टू एक बार फिर से आराध्या की फोटो देखकर उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि आराध्या, अब तो मुझे लगने लगा है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि तुमने अपने भाई से मुझे बचाकर यहाँ रिक्शे से भेज दिया। मुझे यकीन हो गया है कि तुम भी मुझे चाहने लगी हो, लेकिन तुम्हारा भाई हमारे बीच में आ रहा है,
इसीलिए अब तुम्हें अपने भाई को छोड़कर मेरे पास आना होगा। अब उसके अगले दिन आराध्या अपने फ्रेंड के साथ एक म्यूजियम में आती है और वो वहाँ पर फिशेस को देख रही होती है कि तभी अचानक किट्टू उसके सामने आकर वो अपने प्यार का इजहार करने लगता है। ये सब कुछ देखकर आराध्या तो एकदम से घबरा जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने तुम्हें हमेशा से एक फ्रेंड की तरह ही देखा है, इसलिए हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किट्टू को तो कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर आराध्या के फ्रेंड आ जाते हैं और उन्हें देखकर किट्टू वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद ये सारी बातें आराध्या अपने घर पर आकर भाई को बताती है। तो उसका भाई राज कहता है कि कल तुम किट्टू को एक कॉफी शॉप में बुलाओ। अपने भाई की बात मानकर आराध्या वैसा ही करती है। उसके अगले दिन हम देखते हैं किट्टू एक कॉफी शॉप में आराध्या का इंतजार करने लगता है, लेकिन वो तो वहाँ पर नहीं आती। किट्टू उसे मैसेज भी करता है कि तुम कहाँ पर हो, और आराध्या यहाँ पर वो सारे मैसेज अपने भाई को फॉरवर्ड करती है। अब यहाँ पर हम राज को देखते हैं जो उसी कैफे में अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। अब आराध्या के वहाँ पर ना आने की वजह से किट्टू वहाँ से उठकर जाने लगता है और राज और उसके दोस्त किट्टू का पीछा करते हैं। वो उसका पीछा करते हुए किट्टू के घर तक पहुँच जाते हैं और घर के अंदर जाकर वो उसे बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। लेकिन तभी यहाँ का नजारा देखकर उनके दो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ हर तरफ आराध्या की फोटो लगी हुई थी। जिसके बाद राज किट्टू को बहुत ज्यादा मारता है और अपने बहन से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी किट्टू कहता है कि तुम मुझे आराध्या से कभी दूर नहीं कर सकते, चाहे तुम मुझे कितना भी मार लो। अब दोस्तों उसके बाद आराध्या के घर वालों को भी पता चल जाता है कि किट्टू नाम का एक लड़का आराध्या के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये बात जानने के बाद आराध्या के पिताजी राज को बहुत ज्यादा डांटते हैं, क्योंकि अगर किट्टू को मारते वक्त उससे कुछ हो जाता तो पुलिस तो राज को पकड़ कर ले जाती। उसके बाद ये लोग तुरंत ही पुलिस को इसके बारे में कंप्लेंट करते हैं। तो उसके बाद क्या था, पुलिस एक जगह से किट्टू को उठा लेती है। वो उसे बहुत ज्यादा मारती पीटती है और कहती है कि अगर उसने आराध्या का पीछा नहीं छोड़ा तो वो किट्टू को ऐसा गायब करेंगे कि वो कभी नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर भी किट्टू उनकी बात नहीं मानता, उल्टा कहने लगता है कि मुझे आराध्या से कोई भी अलग नहीं कर सकता। फिर काफी पिटाई करने के बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। अब वहाँ से जाने के बाद किट्टू तुरंत ही आराध्या को मैसेज करने लगता है। वो उसे कहता है कि आखिरकार तुमने इसके बारे में अपने भाई को क्यों बताया। फिर वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने आगे कुछ भी किया तो वो उसके भाई के साथ साथ उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। और ये सब कुछ देखकर आराध्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है। खैर अब उसके बाद एक दिन किट्टू आराध्या के घर के डॉग को कुछ खिला देता है और फिर खुद आराध्या के रूम में जाता है जहाँ पर वो सो रही थी। इसके बाद वो उसके अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकालता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके अगले दिन आराध्या के घर वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके घर का डॉगी कैसे मर गया, यानी कि किट्टू ने उनके डॉग को मार दिया था। अब यहाँ इस तरफ किट्टू अपने घर में आराध्या की साड़ी के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। अब उसके बाद दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं, लेकिन किट्टू आराध्या को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है। उसकी तड़प इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वो आराध्या को किडनैप भी कर लेता है। अब यहाँ पर आराध्या को जब होश आता है तो वो तो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक दिन विक्की उसे किडनैप कर लेगा। यहाँ पर आराध्या उसे कहती है कि प्लीज किट्टू मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन किट्टू कहता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इसीलिए तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ ही रहो, देख लेना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो मुझे कभी समझ नहीं पाई। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर आराध्या उसे एक बार फिर से अपने घर चलने के लिए कहती है, लेकिन इस बार किट्टू से एक जोरदार थप्पड़ मारता है। जितनी बार वो उसे घर पर चलने के लिए कहती है वो उतनी बार उसे मारता है। इस वजह से आराध्या के मुंह से खून भी आने लगता है। लेकिन तभी अचानक उस कमरे की तरफ किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए अब आराध्या जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है कि मेरी मदद करो। लेकिन किट्टू उसे जोरदार चाटा मारकर बेहोश कर देता है। अब यहाँ सिगरेट पीने के लिए एक आदमी वहाँ अंदर आता है और वो आराध्या को देखकर समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी आराध्या उसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। तो वही किट्टू उसी जगह पर छुपा होता है। तभी वो आदमी आराध्या को अपना फोन देता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर रेंज न होने की वजह से आराध्या अपने भाई को फोन नहीं कर पाती। फिर वो आदमी आराध्या को उस रास्ते से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक किट्टू अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और तभी यहाँ पर आराध्या पत्थर उठाकर उस किट्टू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो उस पत्थर से उसी आदमी को मार देती है जो उसकी मदद कर रहा था। तभी यहाँ पर किट्टू को लगता है कि आराध्या ने उसकी मदद करने के लिए उस आदमी को मार दिया। अब दोस्तों वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वो तो पहले से आराध्या के प्यार में पागल हो चुका था। उसके बाद किट्टू वही पत्थर लेकर उस आदमी के सर को पूरी तरीके से कुचल देता है। ये देखकर आराध्या तो शॉक रह जाती है कि ये किट्टू कितना बड़ा खतरनाक लड़का है। अब उसे लगने लगता है कि शायद वो किट्टू के चंगुल से निकल नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी आराध्या कोशिश करती है। वो किट्टू से कहती है कि किट्टू तुमने देखा ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अब ये बात सुनकर किट्टू तो फूले नहीं समाता। वो तुरंत ही उसे एक साड़ी बदलने के लिए देता है
और फिर वो आराध्या को ये भी बताता है कि किस तरह से मैंने तुम्हारे घर में जाकर तुम्हारे कुत्ते को मार डाला और ये साड़ियाँ चुरा ली। अब उसके कुछ देर बाद में आराध्या एक बार फिर से किट्टू से कहती है कि अब मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ ना, तो तुम मेरे घर पर चलो, वहाँ मैं तुम्हें अपने परिवार के लोगों से मिलवाऊंगी और सभी लोगों से कहूंगी कि हमारी शादी करवा दे। लेकिन किट्टू ये उसकी चाल समझ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर तुम अपने घर पर चली गई तो मुझे फिर से अपने भाई से पिटवाओगी, इसीलिए अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। आखिरकार शादी करने के बाद तुम्हें मेरे साथ ही तो रहना है। अब यहाँ पर किट्टू आराध्या से ये भी कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हारे लिए शाम को एक बहुत बड़ा बर्थडे सरप्राइज भी लेकर आऊंगा। इस तरह से शाम को किट्टू आराध्या के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक केक लेकर आता है और आराध्या को अपनी गोद में बिठाकर केक को कटवाने लगता है। अब दोस्तों आराध्या तो ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन बेचारे इस साइको लवर के खिलाफ क्या ही करती। आराध्या के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब किट्टू यहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता है। वो एक अलमीरा खोलकर उसे दिखाता है तो उसके अंदर उसका भाई बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। अपने भाई को ऐसा देखकर आराध्या तो घबरा जाती है। उसके बाद किट्टू राज को टॉर्चर करने लगता है और आराध्या को भी उसे मारने पीटने के लिए कहता है। तो आराध्या यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अपने भाई को मारना ही पड़ता है, वरना किट्टू उसे मार डालता। तभी अचानक हम देखते हैं कि राज और किट्टू के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और राज अपनी बहन आराध्या को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। आराध्या वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था और जब वो घूम फिर कर उसी कमरे में आती है तो दोस्तों उसे वहाँ पर एक लाश दिखाई देती है और ये लाश और किसी की नहीं बल्कि उसी के भाई राज की थी। मतलब कि दोस्तों किट्टू ने उसके भाई राज को मार डाला। अब अपने भाई को मरा हुआ देखकर आराध्या तो पागल हो जाती है। वो इतने गुस्से में आ जाती है कि किट्टू को खत्म ही कर देती है। इस तरह से इस साइको किट्टू का चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। अब उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर आराध्या ने साड़ी पहना ही बंद कर दिया था, क्योंकि जैसा कि हमें पता है इसी साड़ी की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसने अपने प्यारे भाई को भी खो दिया था। और फिर दोस्तों हमें यहाँ पर मूवी का शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आराध्या सभी साड़ियों को जला देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे साइको लवर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।